तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपके घड़ी के बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने मैथ्स और रीजनिंग जो कि कहा जाता है, सो आज जो है वो टोटली मतलब कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। आज जो है आपकी ये रीजनिंग की क्लासेस है, वो भी हम सीख क्या रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट सीख रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट वाले कंडीशंस में आपको क्या पढ़ाया गया था, क्लासिफिकेशन टेस्ट। आपका ये था क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये आपका पहला चैप्टर था। जबकि नेक्स्ट वाला इसके आफ्टर दैट बाद हम पढ़ा रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज यही पढ़ाया जाएगा अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। सो अल्फ़ाबेट टेस्ट में यहाँ पे आप लोग बने रहेंगे। अगर चाहें आप तो यहाँ पे हमसे देख रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। सो रीजनिंग की क्लासेस से अगर आपसे पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट टेस्ट। चलेगा, देखते हैं कितने गाइस चाहिए आंसर। एक बार तो आप मितव्यय की यार कंडीशन नहीं अपनाएंगे, एक बार थम्स अप चलिए फटाफट से आप लोग कर दीजिए। देख रहे हैं और सभी के यहाँ पे लाइव चैट पढ़ा जाता है। कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कंसल्ट कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स उन्हें मिलता रहेगा। टाइम आपको लाइव टाइम पाना है। अभी 3:30 PM, 7 PM एंड 5 PM ये टाइम है। क्विज टाइम मॉर्निंग में 6:30 एंड 7 PM पे तो टाइम होता है, दोनों टाइम होता है। ज़्यादा जानकारी अचीव करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जा करके टोटली नॉलेज अचीव कर लीजिए गाइज। चलिए गाइज यहीं पे बात करते हैं, है क्या चीज़ आखिर कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप कैसा पढ़ रहे हो। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अक्षरों की संख्या, जो लेटर होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है, जो कि ए से जेड तक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित लिखी गई होती है। समथिंग ये प्रोसेस आप लोग ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, हुआ देख सकते हैं। जैसे कि ए से लेकर के आपका जो है जेड तक लिखा गया है, समझ रहे हैं। तो बीच का टर्म मतलब कि ये हो जाता है कि ABCDEFGH यानी कि 14 पे ये है, फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट उसका हो गया है, आप समझ रहे हैं। यम के बाद यन, ये देखिए 13 के बाद जस्ट 14, फिर 15, 16 और यहाँ से जस्ट अपोजिट राइट टू लेफ्ट आया। ये बायां से बायां पक्ष और ये दायां से दायां। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा ये प्रोसेस प्रीवियस यार आप लोग पढ़ लो ना तो आ जाएगा। अक्षरों के इसी निश्चित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अब लो जो कोई भी पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सीधी सी बात है 26 अक्षर होते हैं और जो कि ए से जेड तक उनको सुव्यवस्थित क्रम में मैनेजमेंट तरीके से रखा जाता है। एंड इसी निश्चित क्रम की व्यवस्था ही अंग्रेजी वर्णमाला कहलाती है। गाइज आगे क्या है जरा इस पे भी फोकस करेंगे। फोकस क्या करना है, आपको ये दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। कोई अक्षर है जैसे कि आपका जे हो गया है, तो उस अक्षर को यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है, मान लेते हैं यच है, यच 8 नंबर पे, 8वें नंबर पे, लेकिन कैसे उसकी स्थिति पहचानेंगे, जरा ये इधर देखते हैं। सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यार चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। जब तक थियरी क्लास और कोई भी स्किप बच्चा नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट अगर स्किप कर जाते हो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सेशंस होता है जब तक आप मतलब कि थियरी क्लास से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ होती है कि कह क्या रहा है, दाएं से यक्स अक्षर के बाईं ओर वाया अक्षर, दाएं से यक्स प्लस वाई वहाँ, इसका मतलब क्या है जरा देखें। दाएं से यक्स अक्षर के बाईं ओर वाया अक्षर, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे गाइज आप देखें इसे, चलिए एक बार रिमूव करके बता देते हैं आप सभी को कैसे वो कंडीशंस होंगे। ये कंडीशंस है दाएं से, ये देख रहे हैं जस्ट यहाँ से ए से लेकर के जेड तक, ये क्या है, ये आपका बायां पक्ष है। ये बायां पक्ष जिसे सीधा क्रम कहते हैं, समझ रहे हैं। और जेड से लेकर के अगर आपका ए तक होता है ये पोजीशंस, ये दायां पक्ष कहलाता है, जो कि विपरीत क्रम इसे कहते हैं, जस्ट अपोजिट, समझ रहे हो। यही फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। ये सारा जो पोजीशंस यहाँ पे बताया गया है यही फंक्शंस हैं, बाकी और कुछ भी फंक्शंस यार नहीं है। इसलिए आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। तो अब जो है कैसे फार्मूला देखते हैं, वही सिर्फ यहाँ पे समझना है कि दाएं से यक्सवें अक्षर के बाईं वाया अक्षर,
दाएं से अगर आप यक्ष अक्षर देखते हैं, दाएं से अगर ले रहे हो कौन सा अक्षर, मान लेते हैं वी अक्षर लेना है, तो दाएं से इतना हो गया, बाएं से इतना, तो ले आकर के आप जोड़ लेंगे ना, टोटली कितने नंबर पे आएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है। और इधर अगर जोड़ते हैं तो वी सीधे 22 पे आता है। तो 22 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कि नहीं, 26 आ जाएगा। 22 23 24 25 26, टोटली जो है आपका 26। वही फार्मूला है, बाएं से अक्षवें अक्षर के दाएं माया अक्षर, कहने का मतलब है बाएं से अगर आपका शुरू होता है दाएं की तरफ जाता है तो क्या कंडीशन है, दाएं अक्षर बाएं से यक्स प्लस वाई। हम कह रहे हैं इधर अगर आप देखेंगे कि अगर पूछ लेता है कि आपका पी दे दिया गया है तो आप यहाँ से ये ऐड करेंगे, यहाँ से ये पूरा टोटली आ जाएगा कि नहीं, यक्स प्लस वाई करके। समझ में आ गया आपकी बात, कोई दिक्कत, वही पोजीशन है। सो टेक का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो चुका है, स्क्रीनशॉट रख चुके। चलिए अब वही गाइस फार्मूला ये भी हो जाता है। तो आपका ये बायां दायां बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, बायां दायां यार समझ में तो आ गया होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यार, ऐसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो सेशन चल रहे हैं दोबारा नहीं पढ़ाए जाने वाले, समझ रहे हो, और बहुत करेंगे, रिवाइज कराएंगे, टोटल चैप्टर नहीं कराएंगे, ध्यान दीजिए। मार्च में सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम रिवीजन कराने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में यही होता है। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं गाइस, तो क्वेश्चंस क्या होगा, ये रहता है आपका क्वेश्चंस फर्स्ट दिया गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, किसके अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प चुनिए। कहने का मतलब है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्या है, जो कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज किए जाते हैं। है क्या चीज़, सबसे पहले आपका पेस्टिलेंटियल दे दिया गया है, फिर से पेस्टिसाइड दे दिया गया है, पेस्टिलेंस एंड पेस्टिलेंट, फिर से पेस्टिफेरियस दिया गया है। कहने का मतलब है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आप देखें तो PESTI 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 5 जो है लेटर आपका सेम दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, छठवें अक्षर पे यल आता है कि सी आता है कि आपका यल आता है या फिर ई आता है या फिर आपका यफ आता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ इसी में आपको कन्फ्यूजन है। अब देखते हैं, आई गेस आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, जो भी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा जी। बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ये सभी साथी करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले। क्यों, क्योंकि दूसरा पहले है, क्यों, क्योंकि सी पहले आता है, PESTI तक तो आया था आपका, उसके बाद सी आता है, सी के बाद फिर पांचवा कौन सा है, पांचवा ऑप्शन, सी के बाद यफ आता है, CDEF FGHI JKL, तीसरा आपका कहाँ है, ये देखिए यल आ गया, यल के बाद ई है, सो चौथा यल के बाद ई एंड पांचवा यानी कि पहला, और यल के बाद ई, सब में यल के बाद ई है, बट यहाँ पे सी पहले आता है, टी बाद में आता है, उसके बाद यन आता। कहने का मतलब है पहला यही पोजीशंस होगा, यही 2 5 3 4 1। आई गेस आपको समझ में आ गया है। और जो बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी किए ना उनका ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही माइंडेड, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। आई गेस टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठने से यार आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कितने स्टूडेंट ऑनलाइन टेलीग्राम पे हैं, अदर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बट आप जो है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा सुनाई दे रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेशन से जुड़ेंगे ना तो और माइंड आपका तेज बनता है, इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये अक्षर दिया गया है, इसका प्रयोग करके ऐसे चारों ऑप्शंस में कौन से शब्द होंगे जो कि नहीं यूज किया जाता। अगर आप फोल्ड देखें, अब चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बहरहाल थोड़ा सा टाइम आपको 5 सेकंड दिया जाता है, देखते हैं कितने गाइस सही कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं, पहला जो है FORT, तो आपका यफ है ORT, पहला तो मिल गया, हट गया। जबकि नहीं के लिए देख रहा है टर्न में टी भी मिल गया, URN ये भी मिल गया, सेम पोजिशंस में दो आपके यूज हो गए। चलिए तीसरा अगर सॉफ्ट देखते हैं, YO, आपके यफ भी मिल गए, टी भी मिल गए। लेकिन जब रोम में देखते हैं तो आर मिला, ओ मिला, ए भी नहीं है, ए नहीं है,
यम देखते हैं यम है, बट ए है, ए ध्यान दीजिए मिस फॉर्च्यून में ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जी। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। वेल डन गाइस, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। आप लोग कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धीरे धीरे आप और भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए, आई गेस आप आगे जरूर जाएंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्यवस्थित करें, मैनेजमेंट करें। आपका मैटर है, मोटिव दिया गया है, मॉकरली दिया गया है, मैनेज दिया गया है एंड मूवीज दिया गया है। ध्यान देंगे अगर सबसे पहले क्या आएगा, जस्ट यही क्वेश्चन है यार, आपको कहीं भ्रम नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही है, यही फर्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। सेम वही पोजीशन है, थर्ड, ध्यान दीजिएगा। चलिए करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी, उन सभी साथी का आंसर जो है करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चौथा आया है जी, बिल्कुल यम के बाद ए आया है, मान लेते हैं यम के बाद टी आता है, इसमें भी है, इसमें बट पहले यन आता है उसके बाद टी आता है। चलिए चौथा और पांचवा तो मतलब चौथा और पहला तो क्लियर हो गया। अब तीसरा पे जी बिल्कुल यम के बाद ओ आया है, यम के बाद ओ, यम के बाद ओ दोनों में, लेकिन पहले शी आता है तब टी आता है तब वी आता है, इसलिए तीसरा तब दूसरा तब पांचवा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, एक लाइक कर दीजिए। चलिए एक थम्स अप तो जरूर कर दीजिए। चला जाए आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहीं पे चौथा हो जाता है। चौथा भी वही सेम प्रोसेस, देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा, दिए गए विकल्पों में से आखिर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कि उस शब्द को चुनिए जो कि दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता। जस्ट दूसरे की तरह नहीं बनाया जा सकता। अगर आप भूल गए हो ना यार, ये देख लो, नहीं बनाया जा सकता। मिस फॉर्च्यून रोम नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब कुछ बनाया। अब इसमें क्या है, इसेंस है, इंटीन्स है, इंटाइस है, सीक्वाइन है या फिर क्वेश्चंस हैं। आपके क्या QUINTESSENCE, क्वेंटेंसेंस, ऐसा कुछ दिया गया है। बिल्कुल देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चौथा ही आपका स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्यों? और यार जो भी आंसर सही नहीं कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आप लोग बैकअप कंडीशन में, जी नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस करते रहिए, आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। डोंट माइंड, आगे जरूर बढ़ेंगे। तो होता क्या है, अगर आप पहले में देखें तो ESS अगर ढूंढें तो ESSENCE पहला भी मिल गया। सीक्वेन में SEQUIN ये भी हो गया। इंटाइंस आपका E हो गया, यन हो गया, TI टी फिर से I भी हो गया, CE मिला कि नहीं मिला। लेकिन चौथे में अगर चलते हैं, चौथा अगर देखते हैं आपका कि QUES TION है, IN तो है बट TI टी ये टी भी है, बट ओ कहीं पे है, ओ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें से ये अलग हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे, पांचवा क्वेश्चन जी। बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखें, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जी। बिल्कुल कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। एक अंक निर्धारित किया गया है यानी कि यू को फर्स्ट लिखा गया है, बी को हम 2 लिख सकते हैं, ए को 3, एन को 4 एंड आर को 5 लिख सकते हैं हम। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए जी। बिल्कुल आपका जैसे ब्रेन होता है BRAIN, ऐसा अगर इसी को RINAB ऐसा कुछ लिख दें तो इसको सही रूप बनाएंगे ब्रेन के हिसाब से, मतलब कि माइंड हो जाता है, वही बनाना है आपको। उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से भी आप दर्शा दीजिए। चलिए गाइस मतलब कि UBARN में क्या बताएंगे, क्या बनेगा जी। बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे, उनका ऑप्शन जो है वो करेक्ट। कैसे, पहले फर्स्ट है, पहले यू लिख दीजिए,
फिर 5 है, 5 पे R है, R लिख दीजिए। फिर जो है आपका 2 है, 2 पे B है, B लिख दीजिए। फिर 3 पे A है। फिर क्या है आपका 4 है, 4 पे यन है। बनता क्या है? अर्बन। यार बना कि नहीं बना? इससे यूबनर, यूबनर कुछ होता है वर्ड? कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे फोकस करेंगे अर्बन, जो कि एक वर्ड क्या है आपका? फर्स्ट 5 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। आई गेस समझ में आया होगा। चलिए थम्स अप करते चलेंगे। और आई गेस आपको समझ में फैक्ट आ चुका है ये, जो कि अर्बन, अनबन नहीं होने वाला, अर्बन ही होने वाला। चला जाए फिर आज बस यहीं तक। आज टोटली आप थियरी क्लासेस भी देख चुके हैं। अगर आप देखे हों, थियरी क्लास भी आपको पढ़ाई गई है टोटली। ये रहता है आपका थियरी क्लास, ये टोटली आपकी थियरी क्लासेस है, जो कि आप मतलब कि टोटली पढ़ चुके हैं, 5 क्वेश्चंस तक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। और टाइम ना पता हो, 3:30 PM, 5 PM, 7 PM सब कुछ टाइम अवेलेबल है आपके लिए। फॉर क्विज टाइम जो कि मॉर्निंग टाइम होता है 6:30 AM, AM है, ध्यान दीजिए मॉर्निंग टाइम है, एंड 7 AM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में ज्वाइन होने की कोशिश करिए यार, और पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना मान के चलिए। अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा, और जस्ट निकला भी था ना, वो 15 फरवरी तक आपका फॉर्म अप्लाई आ जाएगा, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ही फॉर्म आता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। आई गेस आपको समझ में आया होगा सेशंस। चलिए सेशंस को थम्स अप भी कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज के सेशन में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। जो कुछ पूछना है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टोटल इन्फॉर्मेशन फिर PDF आपको ही मिलना है।